हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अदर ब्लॉग। सो अभी मैं हुई हूँ फुल टू तैयार पूरा पूजा के लिए, बिकॉज आज हो रहा है घर में दोनों बेबीज़ के लिए सत्यनारायण भगवान जी का पूजा। तो जिसके लिए मैं तो हो गई हूँ तैयार। एंड सुबह से यार इतने सारे काम थे, बेबी के रूम की साफ़ सफाई, देन खाने में भी थोड़ी बहुत हेल्प करवाना, और साथ में तो सो भी नहीं पाई यार, बेबी रात भर जगह था। कल शाम से ही जगह था, एक्चुअली रात भर बहुत ही कम सोने दिया, खुद भी नहीं सोया, मेरे को भी सोने नहीं दिया। बट कोई नहीं, अभी पूजा के लिए फ़िलहाल तो तैयार हो गए, चलते हैं बाहर। बाकी का देखते हैं, कुछ कुछ काम होगा तो वो कर लेते हैं, देन थोड़ी देर में होगी पूजा स्टार्ट। सो अभी मम्मी आ गई है मेरी हेल्प कराने के लिए। बेबी का मैंने कपड़ा वपड़ा निकाल दिया है, बेबी का हाथ पैर धुला के उसको करेंगे तैयार। ठीक है। हे गाइस, तो हम दोनों ने मस्त पीला पीला पहन लिया, मैचिंग मैचिंग। बेबी को मैंने बनाया रेड, उसका पीला था नहीं क्योंकि तो येलो और रेड भी अच्छा कॉम्बिनेशन है। तो हम दोनों हस्बैंड वाइफ हो गए रेडी, बस चलते हैं पूजा में बैठने के लिए। चलो। पश्चात में हमें इसके अगले जन्म में क्या मनोवांछित फल की प्राप्ति हुई, तब सूत जी ने बताया कि जो सदानंद नाम का ब्राह्मण था उसने अगले जन्म में सुदामा के रूप में जन्म लेके भगवान सत्यदेव के, भगवान कृष्ण की चरण कमलों की भक्ति करके अंत में वैकुंठ की प्राप्ति की। जो ओम बृहस्पति नमो नमः स्वाहा, ओम भौमाय नमो नमः स्वाहा, ओम बुद्धाय नमो नमः स्वाहा, सम शुक्राय नमो नमः स्वाहा, ओम सम। A few hours later. हे गाइस, सो पूजा तो हो चुकी थी। उसके बाद में यार इतना मुझे नींद आ रहा था, साथ में भूख भी लगी थी कि खाना पीना खा के ना थोड़ा सा मैंने रेस्ट किया। इनफैक्ट बेबू भी ना मेरा अच्छे से सोया नहीं था, तो हम दोनों ही माँ बेटे ना यार 3 घंटा सोए अच्छे से। भगवान का शुक्रिया अदा है कि मेरा बेबू सो गया तो मैं भी सो पाई। कि यार इतना मेरे को शरीर में ना, मतलब मुश्किल से मेरे को लग रहा है ना कि मैं 24 घंटे में 3 घंटा सो पाई हूँ बस। और मेरा इतना शरीर थक गया था, मतलब पूरा ऐसे ना शेक हो रहा था अंदर, शेक। मैं भाई तुरंत सो गई कि इसको कोई पकड़ लो, मेरा बेबू को कोई पकड़ लो, इसको सुला दो यार, मेरे को भी सोना है। तो फिलहाल तो अभी सो के उठे, हम दोनों ही फ्रेश फ्रेश फील कर रहे हैं। इसको भी ना नींद की कमी थी, उस चक्कर में ये भी कितना सारा रो रहा था बहुत दिन से। तो ये भी अच्छे से सो लिया, मैं भी अच्छे से सो ली हूँ। अभी ये फिर थोड़ा सोने की तैयारी में है, एंड बस ये सो जाएगा, फिर मैं खाऊंगी रात का खाना। यार पूरा हो ही गया, रात हो ही गया, दोपहर तो हो ही गई थी पूरा पूजा करते करते। सो अभी मैंने निकाल लिया अपने लिए खाना, दिन वाली ही मस्त ये छोले आलू की सब्ज़ी, साथ में अभी रात को गर्मा गर्म चावल बना था। और मैं तल रही हूँ अपने लिए आलू का पकौड़ा। हे गाइस, सो जब तक मैं खाना खा रही थी मम्मी ने मालिश वालिश करके बेबी को सुला दिया है, तो जब तक ये सो रहा है थोड़ी देर मैं भी सो लेती हूँ वापस। हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। सो अभी रूम पूरा फैला हुआ है, बेबी को मैंने दे दिया उसके पापा के पास, फ्रेश फ्रेश हो गई हूँ। एंड अब बस ये रूम की पहले फ़िलहाल तो साफ़ सफाई करनी है, पूरा फैला हुआ है, बेबी के कपड़े वपड़े धोने हैं थोड़े से। दैन उसके बाद फिर हम नाश्ता पानी करेंगे। सो गाइस, रूम क्लीनिंग पोछा मारना हो गया है डन। एंड साथ में यहाँ पर कल आए थे बेबी के लिए मस्त सुंदर सुंदर से कपड़े, बहुत सारे, वैसे तो और भी काफ़ी सारे आए हैं। तो ये सारे कपड़े फ़िलहाल मैं खंगाल कर डालूंगी, बिकॉज मैं कोई भी कपड़े ना बेबी को नया नहीं पहनाती हूँ, तो सारे मैं खंगाल लेती हूँ। वैसे मैंने बेबी के लिए तो मतलब कम ही कपड़े खरीदे थे, कम क्या मतलब ठीक ही खरीदे थे उसकी ज़रूरत के हिसाब से, क्योंकि मुझे पता था कि बहुत सारे लोग आते हैं मिलने, तो सब लेके ही आते हैं। एंड काफ़ी कपड़े अभी हो ही गए हैं, एंड ये भी है तो चलते हैं इसको अभी। वैसे उसके सुसु पोटी वाले कपड़े धोने डाले, जब वो खंगारूंगी तब इसको भी उसमें साथ में खंगार लूँगी। बिकॉज ना ऑलरेडी ना बेबी को ना हीट रैशेस ना पूरे बॉडी पे होते रहते हैं, तो इसलिए कोई भी कपड़ा मैं वैसे भी पुराने मतलब जो सबसे पहले भी मैंने पहनाया था कपड़ा, ऑनलाइन मंगाया था ना, सारे ही धोकर ही उसको पहनाए थे। अभी भी कोई भी कपड़ा लेके आते मैं डायरेक्ट नहीं पहनाती, पर उसको खंगार लेती हूँ, एक बार पानी में धूप दिखा लेती हूँ, उसके बाद ही पहनाती हूँ। हे गाइस, तो कपड़ा जब तक धुल रहा है मैं हाथ मुंह धोकर फ्रेश होकर रेडी हो चुकी हूँ। एंड अभी कल की पूजा वाला ना ये रखा था प्रसाद, तो कल तो यार मैं खा ही नहीं पाई थी, मतलब फल वल वाले प्रसाद मैंने खा लिए थे, ये चूरा नहीं खा पाई थी, तो अभी खाएंगे इसको, तब तक मेरे कपड़े भी धुल जाएंगे। सो गाइस, दिन में इतने सारे बेबी के कपड़े मैंने धोए थे तो सारे सूख कर आ गए हैं, तो इसको चपेट कर रख लेती हूँ। हे गाइस, सो अभी हो चुका है पूरा रात वात, खाना पीना खाना भी डन हो गया है। शाम को थोड़ा सा टाइम निकाल के मैं सोई थी यार। एक तो एज अ न्यू मदर एक्सपीरियंस ना, लोग बोलते हैं जब बेबी सो रहा है तब सो जाओ। एक तो बेबी जैसे जैसे धीरे धीरे बड़े होते हैं ना, इनका स्लीप साइकिल अलग अलग चेंज होते रहता है। दिन में आज भी जैसे मैं 10 बजे उठी गई थी, वो मतलब रात भर तो सो नहीं पाती, तो सुबह उठने में थोड़ा टाइम हो जाता है। 10 बजे उठी, मैं सोची कि यार 1 घंटा ये सो लेना, तो 1 घंटे में कपड़ा धोना, फ्रेश फ्रेश होना, खाना पीना सब मैं कर लूँ। पर नहीं, दिन में आती है इसको सूसू बहुत सारी, तो अब थोड़ा देर सो भी रहा है, फिर 10-15 मिनट में उठ जाएगा, जैसे इसको सूसू हुआ रो रो के उड़ गया,
फिर इसको फीड कराओ, तो काम छोड़ छोड़ के इसको फीड भी कराना पड़ता है, जिस चक्कर में ना मतलब 10 बजे से भी मैं अगर काम करूँ ना तो शाम के 4 से 5 बज जाते हैं मुझे। एंड एक तो वैसे भी फैमिली बड़ी है, तो कितने बार होता है कि कपड़ा जैसे धोना है तो मशीन में जैसे भाभी धो रही है, फिर मैं धोती हूँ, ऐसे लाइन पारी पारी लगा के मतलब बहुत टाइम हो जाता है यार। उसमें मेरे को भी इतनी नींद आ रही होती है, प्लस इसको भी दूध पिलाओ प्लस काम भी करो, तो मतलब एक्स्ट्रा नेक्स्ट लेवल की थकान भी हो जाती है और नींद भी कंप्लीट नहीं हो पाती। एंड ये महाराज जी तो मस्त दूध पीते पीते सो जाते हैं और थोड़ा थोड़ा ऐसे भी कंप्लीट करते रहते हैं अपनी नींद, और जैसे ही सुसु आया बस उठ के कह चालू। जी नहीं बोलेगा, पहले मम्मा बोलेगा, पापा बोलेगा। सो फाइनली मेरे पति देव अब अंदर आने लगे हैं, मतलब आते हैं रात को आने लगे, बिकॉज ये पंखा अब हम धीरे धीरे चालू करने लगे, पापा बिकॉज गर्माहट बहुत है रूम में। पापा हाँ बोल लेगा, अभी से ही बोल लेगा। पापा बोले, अभी से बोला पापा बोला। खाओ फटाफट जब तक शांत है। पापा